क्लास 7। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। हम लोग पढ़े हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हीट है वो कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला तरीका हमने पढ़ा था कंडक्शन, फिर पढ़ा था कन्वेक्शन। कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो मेटल्स में से अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब सॉलिड जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कन्वेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हर जो हीट है, हीटिंग ऑब्जेक्ट है या हॉट एयर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है, मतलब हर जो कोल्ड पार्टिकल होगा, कोल्ड एयर होगी, वो हमेशा रिप्लेस करेगी हॉट ऑब्जेक्ट को। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। जैसे कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो 3 तरीक़ों से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और आई होप कि आप लोगों को कंडक्शन और कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आता होगा और आपने याद भी किया होगा। आज हम शुरू करते हैं रेडिएशन के। रेडिएशन जो है उसमें से कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। ये हीट की ट्रांसफ़र होने का तीसरा तरीका है, तीसरा मेथड है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और साथ में एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। तो हम शुरू करते हैं। रेडिएशन है व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, हीट मस्ट ट्रेवल डाउनवर्ड्स फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू फूड। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग ओवन में या किसी भी हीटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, हीटिंग मशीन के अंदर कोई चीज़ रख दें पकने के लिए, कच्ची फूड रख दें, जैसे केक बेक होते हैं या फिर चिकन को ग्रिल किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ उसके अंदर कोई भी आग का सीन नहीं होता, बल्कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा होता है। अब हम अगर उसके अंदर कोई चीज़ रख दें तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है वो पक जाती है। अब वो कैसे पकती है? वो बेसिकली रेडिएशन के प्रोसेस से पकती है, जिसमें जो हीट है वो हीटिंग एलिमेंट से फूड की तरफ ट्रैवल करती है और फूड को पका देती है। There must be another way of moving heat to the food. This is called radiation. अब हम लोगों ने जैसे पहले कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा था। कंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड में से अच्छी तरह से होती है। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें से हीट जो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब कि जो एयर है वो गुड सोर्स नहीं है हीट का इन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, मतलब एयर जो है वो बैड कंडक्टर है। अगर हम कन्वेक्शन देखें तो कन्वेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो हॉट एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। अब अगर हम लोग रेडिएशन पे आ जाएं तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किसी ओवन के अंदर अगर चिकन रख दिया है पकने के लिए, तो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हॉट एयर जो है ऊपर की तरफ मूव करे, क्योंकि अगर हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कभी भी चिकन जो है वो नहीं पकेगा। और एयर जो है जैसे कि कंडक्टर, बैड कंडक्टर है, इसका मतलब उसके अंदर कंडक्शन भी नहीं हो रही, मतलब कि कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में से कोई भी प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इन दोनों के अलावा कोई और तरीका है जिससे खुराक जो है वो किसी बंद चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पक रही है, जैसे कि हम चिकन को ग्रिल करते हैं। अब उसमें होता क्या है? बेसिकली उसमें ये होता है कि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं और मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू द फूड तक पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो पक रही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। व्हेन वी कुक फूड अंडर आ ग्रिल हीट, हम जब भी किसी खाने को ग्रिल के अंदर पकाते हैं, हीट मस्ट ट्रेवल डाउनवर्ड्स, हीट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। जब तक हीट डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी तब तक खाना नहीं पकेगा। और हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट के तीनों प्रोसेस में से 2 प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़े थे, उनमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट जो है वो डाउनवर्ड मूव करे। इट मीन्स कि ये थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड। अब इसमें होगा क्या कि जो हीटिंग एलिमेंट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, वो डाउनवर्ड मूव करेंगी और जाके फूड को टच करेंगी और फूड को पका देंगी।
और उसको हम कहते हैं रेडिएशन। इसके अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। जो हमने कहा कि रेडिएशन के प्रोसेस में जो हीट निकल रही होती है हीटिंग एलिमेंट्स में से इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या? दी हीट ट्रेवल एज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स क्या हैं? इंफ्रारेड वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में टीवी है, टीवी को चलाने के लिए हमारे पास रिमोट होता है। हम कितने भी फासले पे बैठ के उस रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके चैनल्स चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से होता है। रिमोट से टीवी तक का जो कनेक्शन है वो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं, उसकी वजह से काम कर रहा होता है। अब उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक हीट की ही फॉर्म है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे जो हीट ट्रैवल कर रही है, जो कि खुराक को भी पका रही है, जो ना तो वो कंडक्शन की शक्ल है ना वो कन्वेक्शन की शक्ल है, वो बेसिकली रेडिएशन की शक्ल है। उस हीट वो जो हीट है वो एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है, उससे हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। अब ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं ये क्या होती हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रारेड वेव्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मूव कर रही होती हैं, जो कि दूर दूर फासले से भी मुंतकिल हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। स्टूडेंट्स, रेडिएशन में एमिटर्स मतलब गेन करने वाले, लेने वाले, सॉरी एमिटर्स का मतलब है खारिज करने वाले, गिविंग ऑफ निकालने वाले, और एब्जॉर्बर्स का मतलब है गेन करने वाले, हासिल करने वाले। अब रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा उसमें से हीट उतनी ही अच्छी तरह से निकलेगी भी। मतलब अगर वो अच्छा सोर्स है तो अच्छा सोर्स है एब्जॉर्ब करने का, तो वो अच्छा सोर्स होगा एमिट करने का भी। उसमें से हीट जितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी उतनी अच्छी तरह से उसमें से निकलेगी भी। गुड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर्स। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम लोग हमेशा लाइट कलर्स यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो ज़्यादा हॉट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स के कलर हैं वो जो है वो या तो लाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के होंगे, उससे भी ज़्यादा जो है वो जितने भी लाइट कलर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो क्योंकि हॉट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे सूरज की जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो कलर्स, लाइट कलर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करें। इसका मतलब कि कम से कम एब्जॉर्ब करेंगे तो कम ही हीट वो निकालेंगे। अगर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा हीट निकलेगी फिर, तो इस तरह से घरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो वो लाइट कलर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सूरज की हीट को वो कम से कम एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि कम एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर कम हीट निकलेगी। इसके एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द भी है। जैसे सर्दियों में हम लोग ज़्यादातर डार्क कलर्स पहनते हैं, हमारी जो जर्सियाँ होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, शूज़ जो हैं वो डार्क कलर्स के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाए, और जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा हीट वो फिर निकलेगी और हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी जो है वो गर्म रहेगा। और गर्मियों में हम लोग लाइट कलर्स यूज़ करते हैं ताकि कम हीट एब्जॉर्ब हो और फिर कम ही हीट जो है वो एमिट हो। अब ये जो एमिट और एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस है ये भी इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही होता है। जो हीट है वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इंफ्रारेड वेव्स की शक्ल में निकल रही होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक और एग्जांपल है सन की। सन जो कि हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने के बावजूद उसकी हीट हमारी ज़मीन पे आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन फील हीट ऑफ सन बाय रेडिएशन। सन की हीट जो है वो हम लोग रेडिएशन की वजह से ही फील करते हैं, जबकि इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ।
जबकि जो सन है वो हमारी ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी ज़्यादा दूर होने के बावजूद उसकी हीट जो है वो हम लोगों तक आ रही होती है, हमें उसकी हीट फील हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हो रहा होता है, क्योंकि जो हीट है, हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि रेडिएशन कैन वर्क थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस। वैक्यूम ऑफ स्पेस का क्या मतलब है? वैक्यूम ऑफ स्पेस का मतलब है खाली जगह, वो जगह जहाँ पे मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैटर की कोई भी स्टेट, ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, इनमें से कोई भी स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि जो एनर्जी है, जो हीट है, वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में वो इतनी दूर से ज़मीन तक आ रही होती है, जिसकी वजह से हम उसकी हीट को फील कर रहे होते हैं। तो रेडिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर से भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था रेडिएशन का। एक दफ़ा फिर मैं आप रिकॉल करती हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। हमने रेडिएशन पढ़ा। रेडिएशन में हमने ये पढ़ा कि हम जब किसी भी फूड को ग्रिल करते हैं तो ग्रिलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब फूड रख दी जाए तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होगा वो फूड को पका देगा। वो कैसे पका देगा? वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन हीट को ट्रांसफ़र करेगा फूड तक, जिससे फूड पक जाएगी। अब जो फूड पकी है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है। रेडिएशन बेसिकली है क्या? रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जिसे हम इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स में मैंने आपको एक टीवी और रिमोट की एग्जांपल दी, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत दूर से रिमोट जो है वो टीवी को कंट्रोल कर रहा होता है। हम उसके चैनल्स को चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारा दिल चाहे हम वो लगा के देख सकते हैं। उसमें भी रेडिएशंस का ही प्रोसेस हो रहा होता है। जो एनर्जी है, जो हीट है, वो रिमोट से टीवी तक इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन मूव कर रही है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है मकनातीसी, जो दूर से भी उसको खींच ले, उसको अट्रैक्ट कर ले। उसके बाद हमने कहा कि हर वो रेडिएशंस में हर वो चीज़ जो कि जितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करेगी वो उतनी अच्छी तरह से उसको खारिज भी करेगी, उसको एमिट भी करेगी। गुड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर्स। इसमें हमने सन की एग्जांपल ली, सूरज जो कि हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी हम उसकी हीट को फील कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि सन की हीट जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हमारे तक आ रही होती है। अब उसमें होता क्या है? रेडिएशन जो है वो वैक्यूम स्पेस के थ्रू वर्क कर रही होती है, मूव कर रही होती है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम वो स्पेस होती है जिसमें कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो। विदाउट मैटर जो है वो स्पेस को हम कहते हैं वैक्यूम। उसमें से हमेशा रेडिएशन पास करती हैं, वहाँ से पास होके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पास मूव जो है करके अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ हीट की तीनों शक्लें कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने पहले कंडक्शन पढ़ा था, फिर हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, और आज हमने रेडिएशन पढ़ लिया है। तीनों मेथड्स को आपने अच्छी तरह से याद करना है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने किसी एक को भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, इनको इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ लाजमी मिलेंगे। आप लोगों ने स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो अब हम लोग नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।